हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं योगेश दीवान और आज हम बात करेंगे मार्च महीने के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अ, वर्ष 2019 और 20 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा किया गया है। तो हम देखेंगे दोस्तों पहले वर्ष 2019 के लिए जो है ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और गांधी शांति पुरस्कार भारत और ओमान के बीच संबंधों को क्या मजबूत करने में स्वर्गीय एचएम सुल्तान कबूस बिन सैद के अद्वितीय दृष्टिकोण और नेतृत्व और खाड़ी क्षेत्र में शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है भारत और ओमान के रिलेशन को क्या है मजबूत करने में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया था। साथ ही दोस्तों क्या है आपके खाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी इन्होंने शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने में क्या है अपना रोल निभाया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं 2019 के लिए जो दिया जा रहा है कबूस बिन सैद अल सैद को। ठीक है, दूसरी ओर देखते हैं दोस्तों बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और समिति ने शेख मुजीबुर रहमान के नाम को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में चुना गया है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं दोस्तों क्या है शेख मुजीबुर रहमान जी जिन्होंने बांग्लादेश के विभाजन के समय बहुत ही अहम रोल निभाया था। साथ ही इन्हें बांग्लादेश के क्या है पिता के रूप में भी याद करते हैं दोस्तों, जानते हैं। ठीक है, शेख हसीना जी भी उन्हीं की क्या है डॉटर हैं। ठीक है, जो वर्तमान में वहाँ के क्या है पीएम हैं। ठीक है, और हम और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये क्या है इन्होंने अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया था। तो इस प्रकार क्या है शेख मुजीबुर रहमान जी क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों नरेंद्र कुमार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक है, ये क्या है स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नरेंद्र कुमार जी हैं और नरेश कुमार चंद्रवंशी को भारत के संविधान के अनुच्छेद क्या है 224 के खंड 1 के तहत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, किन्होंने नियुक्त किया इन्हें राष्ट्रपति ने। वैसे भी दोस्तों आप सभी को जान लेना चाहिए या फिर जानते ही होंगे कि जो उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति हैं राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उच्च न्यायालय के लिए जो नियुक्ति है तो अनुच्छेद 224 के खंड एक के तहत किया जाता है। ठीक है, और नरेंद्र कुमार जी को क्या है 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। नरेंद्र कुमार के पास 23 वर्षों का अनुभव है और उन्होंने 1996 से 2002 के दौरान लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में वकालत की है और उसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सेवारत भी थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सेवारत थे और वर्तमान में उन्हें क्या है अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम प्रधानमंत्री ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस अर्थात 22 मार्च को जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया है। ठीक है, और अभियान कब तक चलेगा? अभियान चलेगा दोस्तों आपका 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। यह देश भर में 734 जिलों के 6 लाख गांवों में कैच द रेन वेयर इट फॉल्स विषय के साथ चलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो भी रेनफॉल होता है या
या फिर जो भी एक्स्ट्रा रैन क्या है बह जाते हैं, खासकर रेनफॉल होता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जो भी रेनफॉल होता है उसके अधिकांश भाग का क्या है, नदी नालों के थ्रू डायरेक्ट ओशियन में चले जाता है दोस्तों। और इसका कोई सही इसको कंजर्व करके नहीं रख पाते हैं दोस्तों। इसलिए क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान समय में आप जानते ही होंगे कि वाटर जो है बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुका है। तो ये ज़रूरी भी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट कहा जा सकता है ये। तो इसमें क्या है, 6 लाख गांव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या है स्टार्ट किया जाएगा, कैच द रैन। इसका क्या है विषय है, कैच द रैन वेयर इट फॉल्स, विषय के साथ चलाया जाएगा। ठीक है, यह जन भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण हेतु, ठीक है, जमीनी स्तर पर होगा, जल संरक्षण हेतु जन आंदोलन के रूप में शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। इस दौरान सभी जल निकायों की जियो टैगिंग भी किया जाएगा, ठीक है, ताकि उससे रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारी को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, हिंदी के लेखक हैं, क्या नाम है, प्रोफेसर शरद पगारी को सम्मान दिया जाएगा, व्यास सम्मान 2020 से 20 में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रोफेसर पगारी को उनके उपन्यास क्या है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए 2020 प्रतिष्ठित व्यास सम्मान में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और ये जो व्यास सम्मान है 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित, पिछले 10 वर्षों के दौरान, ठीक है, याद रखेंगे, प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित, क्या है, भारतीय नागरिक द्वारा लिखित होना चाहिए, हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए, किसमें, हिंदी में। ठीक है, साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है दोस्तों, और पट्टिका, उसके साथ ही 4 लाख रुपए का आपका आपको रिवार्ड या फिर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आगे हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 40वें स्थान मिला है। ठीक है, हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक में नवीनतम वार्षिक संस्करण में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है। और इसे कौन जारी करता है उसको देखेंगे, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC सूचकांक 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्या है, मूल्यांकन करता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसके आधार पर दिया जाता है दोस्तों, उसको भी देखेंगे, जो पेटेंट और कॉपीराइट नीतियों से लेकर IP अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संपत्तियों के व्यवसायीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थक तक इसमें दिया जाता है। आपका 2021 सूचकांक बताता है कि सबसे प्रभावी IP फ्रेमवर्क वाली अर्थव्यवस्थाओं को क्या है, कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने की अधिक संभावना है। तो क्या है दोस्तों, इस प्रकार आप इसमें बताया गया है कि जो भी जिसका IP जो है प्रभावी है, तो उनको क्या है कोविड-19 से निपटने में काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। क्यों लाभ मिलेगा, क्योंकि इनके पास क्या है दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह की काफ़ी अच्छा तरीका होगा। तो इस प्रकार इनको क्या है, इससे कोविड-19 से उभारने में काफ़ी अच्छा मदद मिलेगा, जिसमें उद्यम पूंजी की अधिक पहुंच, अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि और 10 गुना अधिक नैदानिक परीक्षण गतिविधियां शामिल हैं। नैदानिक का मतलब क्या है, आपका खोज या फिर परीक्षण बोल सकते हैं। तो इस टाइप से इस आधार पे इनको क्या है, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, परीक्षा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है, आप देखेंगे, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ, स्विट्ज़रलैंड कंट्री है यूरोप का, जिसमें स्विट्ज़रलैंड जिनेवा है। ठीक है दोस्तों, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब किया गया था, 14 जुलाई 1967 को किया गया था।
ये कभी कभार पूछ देते हैं इस टाइप से, खासकर स्टेट पीसीएस वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट्स। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं कौन है? डेरन टैंग। तो इस प्रकार दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, समीर सोनी ने लिखी पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस। ठीक है, समीर सोनी जी ने चिंता और आत्मचर्चा पर माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस लिखी है। सोनी की पुस्तक का उद्देश्य देखते हैं क्या है। दिल्ली में बढ़ते वर्षों में वॉल स्ट्रीट में उनके कार्यकाल और बॉलीवुड में उनके समय के साथ उनके संवादों का व्यक्तिगत लेखा होना है। ठीक है, जो भी उन्होंने अपने कार्यकाल में देखा बॉलीवुड में और दिल्ली के वॉल स्ट्रीट में, उन्होंने अपने संवादों में जो है व्यक्तिगत लेखा लिखा है। ठीक है, यह पुस्तक ओम बुक्स इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, सोनी ने कहा कि उनकी पुस्तक अपने आंतरिक राक्षसों से लड़ने वाले लोगों के लिए एक संबोधित होगी। ठीक है, क्या है, बहुत लोगों को क्या है अंदर से कई सारी परेशानियां होती है, तो उनसे लड़ने में क्या है एक संबोध गीत के रूप में कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर में हम कुछ करंट अफेयर्स देख चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू।